अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से है। अच्छा, डेली फोरकास्ट से पहले कल मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि वॉल्यूम के बारे में ज़रा बताएं कि आप वॉल्यूम को किस तरह लगाते हो, कौन सा इंडिकेटर आप वॉल्यूम को यूज़ करते हो। सो आप देखें, ये जो इंडिकेटर का सेक्शन है ना, आप इसमें जाएं और सिंपल आप यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम बस लिख लें इस तरह से। ठीक है। अब मैं जो वॉल्यूम यूज करता हूँ ना वो ये वाला है। ये सिंपल एक इंडिकेटर है, मतलब इसमें कोई आगे देख देख सकते हो आप, ये वेट प्राइस और ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में यूज नहीं करता। सिंपल आप ये वॉल्यूम, इस पे आप क्लिक करें और ये इंडिकेटर आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजों को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूं। इस तरह ये इनपुट वगैरह तो कुछ भी मैंने नहीं इसकी चेंज की, बस ये स्टाइल के अंदर ये जो इसका कलर है ना, इसको मैंने ये फुल बस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको वैसे अप्लाई करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है मतलब इसका जो वॉल्यूम है उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, तो मैंने इसको इसकी ओपेसिटी को 100% कर दिया है। और ये जो ईएमए वगैरह अगर लगी हुई होती है ना, अक्सर इस तरह से लाइन होती है, मूविंग एवरेज होती है, तो मैंने उसको हटाया बस। तो ये बस मेरा सिंपल। और मैं वॉल्यूम को बेसिकली यूज इसलिए करता हूँ कंफर्मेशन के लिए कि जो ये ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ब्रेकआउट और फेक आउट, वॉल्यूम बहुत आसानी के साथ इसको जो है वो कंफर्म कर देता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है। अब गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड बेसिकली उसी जगह के ऊपर है जहां पर ये था। और इसको अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करें, चीजों को एडजस्ट करके देखते हैं कि ये किसने हाई लगाया था। गोल्ड अभी फिलहाल तो मतलब रेंज में ही है, और आज आपको पता है कि मार्केट क्लोज है। और डिटेल के अंदर हम जो इसकी फोरकास्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो संडे वाले दिन जो है वो मैं कोशिश करूंगा इसकी वीडियो बनाऊं, ताकि हमें कंप्लीट समझ आए कि इसका इस तरह से सेटअप बनेगा। ठीक है। सो गोल्ड को अभी हम छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं जी बिटकॉइन के पास। क्योंकि आपको मालूम है कि बिटकॉइन जो है वो मार्केट बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। अच्छा जी, सो बिटकॉइन की अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने आपको ये एनालिसिस दिया था, और मैंने आपको मना भी किया था कि भाई अब आप यहाँ से ज़ाहिर ऑल टाइम हाई के पास तो आप बाय नहीं करना। तो अगर इस एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप यहाँ से सेल कर देना। ठीक है, ये कैंडल भी बनी हुई है कल से ही। तो दो केस मैंने बताए थे, अगर तो बड़ी कैंडल बनती है हाई वॉल्यूम के साथ तो फिर तो आप सेल नहीं करोगे, फिर आप बाय की रीजन तलाश करोगे। लेकिन अगर आप ये देखो कि जिस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है, ये इसका वॉल्यूम देखो कितना लो वॉल्यूम है, बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम है। ये आप देखो, ये बड़े वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये छोटा सा वॉल्यूम है, और इसकी जो कैंडल है वो भी अच्छी कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है। तो अगर आपने यहाँ से लेट से सेल किया है और इसके ऊपर आपने एसएल लगा दिया होता, तो आप देखें आपको अच्छा खासा जो है माशाल्लाह इसने प्रॉफिट दिया है। फिर यहाँ से भी आप सेल लगा आपने लगाया है, या इस रीटेस्ट के बाद ये जो रिजेक्शन कैंडल आई है, अगर आपने यहाँ से भी सेल लिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी माशाल्लाह जो है वो ट्रेड है। अगर इसको मैं पिप्स में बताऊं तो लेट्स से ये छोटा बिल्कुल मामूली सा एक छोटा सा एसएल है, और ट्रेड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये बनी है आपकी 1:4 की ट्रेड है। ठीक है। सो एक बहुत अच्छी ट्रेड अलहमदुल्ला हमें ये कल मिली। और आप देख सकते हो कि ये मैंने कल एरिया दिया था लिक्विडिटी का, और एग्जैक्ट मार्केट जो है उसको टच करके और वहीं से बस वापस चली गई। तो यहाँ से आपको सेल भी मिली और यहाँ से बाय भी मिल गई। मजीद अब देखें हम क्या मार्केट में मतलब क्या हो सकता है। तो देख सिंपल है अभी चीजें। आप ये वाला जो डाउन साइड लिक्विडिटी एरिया आप इसी को मार्क रखें, ये वाले दोनों एरियाज अच्छे हैं। अगर मार्केट क्या करे कि पहले हम बाय साइड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखें मार्केट अभी ऊपर जा रही है। अगर दोबारा मार्केट इसको ब्रेक करती है एक नॉर्मल कैंडल के साथ जो कि मोमेंटम कैंडल होती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा भाई, मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। ठीक है। सो लेकिन मैं इस लाइन के ऊपर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप बाय करें। ठीक है। आप अगर इसके ऊपर ये मार्केट निकले भी ना तो आप वेट करें। ठीक है। तो ये लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर आपने यहाँ से कहीं से बाय किया हुआ है तो ठीक है, फिर तो आप ज़ाहिर है ब्रेक इवन करके वेट कर सकते हैं। या अगर थोड़ा मजीद नीचे आ जाए ना इसको टच किए बगैर, यानी मैं जो बिटकॉइन में एक जो सोच रहा हूँ एनालिसिस के, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर प्ले हो। अब जाहिर है मेरे सोचने से तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि इस तरह से हो जाए अगर, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे थोड़ा सा मार्केट ऊपर है और फिर तेजी से ना नीचे आ जाए, इधर आ जाए। ठीक है। ये लेवल भी ब्रेक हो जाए और ये वाला भी ब्रेक हो जाए। अब देखें यहाँ पर तो आपको समझ आ जाएगा
कि भाई अगर छोटी कैंडल जिस तरह यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना, मोमेंटम कैंडल हो लो वॉल्यूम के साथ, अगर इसको ब्रेक करे तो यहाँ से तो आप सेल कर सकते हो, ये आपको टीपीवी बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ पर आके अगर एक बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है, जो कि एक हाई वॉल्यूम के साथ बनती है, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की कैंडल जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बने। तो लेट्स से यहाँ पर एक हम कैंडल ड्रॉ कर देते हैं, ऐसी एक बड़ी कैंडल के साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्रेक हो, और या इसके अंदर जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ जो है ना, मकसद ये मार्केट ब्रेक करे, ताकि यहाँ पे मेजोरिटी में जो लोग हैं ना, जब इस तरह की कैंडल देखेंगे तो वो सेल करेंगे। जैसे ही वो सेल करेंगे तो फिर मार्केट या तो छोटे टाइम में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेगी बाय में, या M5 में, M15 में, M30 में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको एक अच्छी रीजन मिल सकती है। H1 में भी आपको एक अच्छी बाय की रीजन मिल सकती है, जिस तरह यहाँ पर आपको सेटअप मिला बाय का। फिर अगर आपको कोई बाय की रीजन मिले तो यहाँ से अगर हम बाय करेंगे, और सिचुएशन क्या होगी कि मार्केट ने इस पूरी लिक्विडिटी को अभी तक जो है वो ग्रैब नहीं किया, तो फिर यहाँ से जब मार्केट उठेगी तो पॉसिबल है फिर ये इस हाई को ब्रेक करे और फिर यहाँ से काफी ऊपर निकल जाए, ठीक है। और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर हमें हो सकता है यहाँ से सेल की ट्रेड मिल जाए। सही हो गया। तो हमने बाय के केस भी देख लिए दोनों, और सेल के केस भी देख लिए। और आपको याद होगा मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि भाई आप कोशिश ये किया करें कि जो ये वीकेंड्स होते हैं ना, सैटरडे और संडे, इस पर आप ट्रेड ना किया करें ज्यादा। उसकी वजह ये है कि देखें मार्केट जो है वो, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती ज्यादा, तो अक्सर जो है वो फेक स्पाइक वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे भाई हैं वो कहते हैं सर हम ट्रेड करते हैं, और इस वजह से फिर उनके लिए मुझे एनालाइज जो है वो करनी पड़ती है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अच्छा, अगर आप मजीद भी कोई स्टॉक अपना एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें, और हम इंशाल्लाह उसको भी एनालाइज कर लेंगे। आज इथीरियम को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बाकी तो कोई स्टॉक आज चलेगा नहीं, तो क्रिप्टो कॉइन्स को ही हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको ये पता नहीं मैंने इसमें क्या क्या किया, पहले इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको जरा देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये आप देखें एक जबरदस्त ट्रेड है लिक्विडिटी के हवाले से। देखो ये सारी, ये मार्केट ऐसे नीचे आई थी और फिर ये ऊपर जाके ना ये रेंज करने लग गई इधर, ठीक है, मतलब ये इसने सपोर्ट बना दी। अब यहाँ पे आप देखो इसने क्या किया है, ये सारी की सारी देखो लिक्विडिटी ग्रैब हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट बाय में निकल गई। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये इतनी शानदार स्ट्रैटेजी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट उठी है ना, तो अब मैं आपको इसका रीसेंट समझा दूं कि क्या सिस्टम बना है। ये देखें, ये इसने हमारा समझ लो, ये इसका थोड़ा सा ऊपर हाई लग रहा है मुझे, तो ये इसका प्रीवियस हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो आप समझ लें कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको हम BOS मार्क कर देते हैं। और ये जो है ना, ये वाला, ये हमारा जी स्ट्रॉन्ग लो है, जो हमें स्मार्ट मनी ने पढ़ाया कि जी ये आपका लो है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करनी है भाई, सिंपल 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 सिंपल। आप देखें ये सारी लिक्विडिटी अभी तक प्रॉपर तरीके से ग्रैब नहीं हुई, जिस तरह यहाँ पे हुई है, ठीक है। ये आप सेटअप देख लो, सही है। ये मार्केट ने क्या किया था, ये इक्वल इस तरह से लोज बनाती थी और फिर अचानक तेजी से आई लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर ऊपर चली गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट अगेन इसी तरह से सेटअप जो है वो हमें प्ले करके दे, और इस तरह से आए नीचे, ठीक है, ऐसे ये इसके करीब आगे थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, ठीक है। तो या इस वाले से भी नीचे चली जाए तो बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा इंशाल्लाह। इससे भी ऐसे थोड़ा सा नीचे जाए, यानी इसको भी ग्रैब कर ले, और फिर अगर आपको यहाँ पे बाय का सेटअप मिले, स्ट्रक्चर आपको शिफ्ट मिले, या कोई H1 में कोई रीजन मिले, तो फिर आप बाय करें, ठीक है, और बहुत अच्छा इंशाल्लाह आपको इसमें रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि भाई मार्केट ने सिर्फ डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करनी, मार्केट ने अप साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब करनी है, जो कि मुझे यहाँ तक नजर आ रही है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है। अब ये दो लिक्विडिटी एरियाज हैं जिनको मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ग्रैब हो और फिर हमें कोई अच्छी ट्रेड मिले। एक ये वाला है, एक ये वाला है, सही हो गया। उसकी वजह क्या है कि जब ये लिक्विडिटी एरिया ग्रैब होगा ना, तो फिर यहाँ पे सेलर आ जाएगा। जब सेलर आ जाएगा तो अपसाइड के ऊपर अभी देखें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये सब मार्केट ने लेनी है, और उस सूरत में फिर यहाँ से अगर हमें ट्रेड मिलेगी ना, तो बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। और ये ऐसी ट्रेड होगी कि आप एक दफा लगा के और कुछ दिन तक इसको होल्ड भी कर सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।